अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो क्लास 11 की जो केमिस्ट्री सीरीज़ चल रही थी कराची यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट से रिलेटेड, तो उसके जो लास्ट के जो दो रिमेनिंग चैप्टर हैं वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? जो हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से डील करें। ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टेक सेल से और वोल्टाइक सेल से और गैल्वानिक सेल से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है हम लोग केमिकल एनर्जी में किस तरीके से कर सकते हैं? बाय इलेक्ट्रोलाइट सेल से कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर क्या होता है? इट इज़ द पेरेंट चेंज ऑन एन चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। वो क्या होता है? चार्ज होता है एटम का इन एन एलिमेंट और अ मॉलिक्यूल के। ठीक है, अब ये जो है साइन रूलिंग है, साइन को किस तरीके से हमें रूल किया है, यानी साइंस किस तरीके से आते हैं। अगर एलिमेंट हो तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूलर फॉर्म हो, बल्क हो या चंक हो। बल्क का मतलब ज़्यादा नंबर्स हों और चंक का मतलब एक दो नंबर हो, तो इस पर 0 0 आता है। कंपाउंड हो, HCl हो, जैसे मॉलिक्यूल हो, तो इस पे जो है मेरा +1 आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है, क्लोरीन की -1 होती है। जिसका जो चार्ज होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, वो क्या होगा? 0 होगा। सही है। अब जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, तो सिलिकॉन की जो वैलेंसी होती है +4 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, तो इसकी भी 0 आएगी, क्योंकि यहाँ पे O के साथ 2 है, तो 2 to 4 हो जाएगा। आयोनिक NaCl जो होता है वो होता है आयोनिक कंपाउंड होता है, तो इसमें इन्होंने बताया हुआ भी कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल होता है, पॉजिटिव होता है, मोर जो है नेगेटिव होता है। सही है। अब इन्होंने आइन की बताई हुई है, क्लोरीन की -1 होती है, सल्फेट की -4 यानी 6, सल्फर का +6 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, ऑक्सीडेशन यानी जो उसकी वैलेंसी होती है। हाइड्रोजन की बताई हुई है, फिर इसके अंदर ऑक्सीजन की, फिर इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बताया हुआ है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है, और गेन इन हाइड्रोजन रिडक्शन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन है, गेन इन इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन है। और ऑक्सीडेशन कहाँ होती है? एनोड्स पे होती है, और रिडक्शन कहाँ होती है? कैथोड्स पे होती है। सही है। तो अभी ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप 1 की वैलेंसी आपको +1 होती है, 2 की 2 होती है, 3 की 3 होती है। ये डिक्रीज होना शुरू होती है 6 से -2 होती है, 7 की -1 होती है, और 8 की जो है वो ऑक्टेट फिल होता है, तो उसके आटोमो शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। सही है। अब इन्होंने इधर एग्जांपल दी हुई है पोटेशियम क्रोमेट ऑक्साइड की, K2Cr2O7। अब पोटेशियम जो है ग्रुप 1A में होता है, तो उसकी वैलेंसी +1 है। क्रोमियम हमें निकालना है। ठीक है, तो अब इसको 2 हमने क्यों लिखा? क्योंकि जो बेस में 2 नज़र आ रहा है, ये क्रोमियम के साथ हमने इसको जाके लिख दिया। अब ऑक्सीजन की होती है -2, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रुप 6A में होता है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास क्रोमियम का जो मेरे पास जो ऑक्सीजन स्टेट नंबर आ जाएगा वो +6 आ जाएगा। इसमें जो है आपको ग्रुप्स और उसकी वैलेंसी याद रखनी होती है कि किस एलिमेंट के ऊपर कौन सी वैलेंसी होती है। सही है। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन क्या चीज़ होती हैं? कंडक्शन थ्रू फ्यूज और एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रॉनिक कौन सी होती है? इसको सॉलिड मेटल के थ्रू करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन जो है मोबाइल आयंस के थ्रू होती है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होती है। फिर इसमें इलेक्ट्रोलिसिस का बताया हुआ है कि कॉपर कैथोड पे होता है, और सल्फेट जो है वो कॉपर एनोड पे डिजोल्व होके यानी सोल्यूशन से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दो लॉस कर देता है, तो वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। इलेक्ट्रोलाइट का सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO, सिल्वर डिपॉजिट होता है, तो सिल्वर के अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जो यानी एक प्लस इलेक्ट्रॉन लूज करके जो है ना प्लस का साइन आइंस फॉर्म में, सिल्वर आइंस में फॉर्म हो जाता है। सही है। अब ये प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल की, आप लोग यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के, इलेक्ट्रोलाइट की यूजेस क्या होते हैं इसको आप लोग पढ़ लिया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ एलुमिनियम, एनोडाइज ऑफ एलुमिनियम में होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की एक्सट्रैक्शन में होता है। फिर आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं, गैल्वानिक सेल होते हैं। अब इसके आप लोग डिफरेंसेस पढ़ लीजिएगा, ये MCQs में आ जाते हैं कि इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो है रिडॉक्स रिएक्शन बड़े यानी एक्सपेंसिव यानी होते हैं, यानी एक्सपेंसिव और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इसमें बिजली बहुत ज़्यादा खर्च होती है। और गैल्वानिक सेल में जो है हमारे पास करंट थ्रू केमिकल रिएक्शन है, उसको केमिकल के थ्रू उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एनोड जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड नेगेटिव होता है। वोल्टाइक में इसका उल्टा होता है, एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बहुत रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर इन द सेम कंपार्टमेंट। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही में कंपार्टमेंट में होती है। इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग होती है गैल्वानिक में। ठीक है। और वोल्टाइक में जो है वोल्टाइक गैल्वानिक सेल में जो है एक्सोथर्मिक होती है, यानी हीट एग्जिट होती है, और
और इलेक्ट्रोलाइट सेल में जो है हीट कंज्यूम होती है, एंडो होता है। फिर इसके अंदर जो है हमें वोल्टेक और गैल्वानिक सेल के बताया गया कि ये जो अगर इसमें हम कोई एलिमेंट लें तो किस तरीके से कौन से सेल पे कौन से कैथोड पे कौन सा जाता है, एनोड पे कौन सा जाता है, हाफ लेफ्ट सेल राइट लेफ्ट सेल जो होता है। सॉल्ट ब्रिज होता है, जो सॉल्ट ब्रिज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट ब्रिज की फंक्शन क्या होते हैं, जेल जो होता है सिलिका जेल, ये सारी ठीक है। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है उसको लेफ्ट राइट से लेफ्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी का भी सवाल आता है। शी के अंदर क्या ग्लास ट्यूब होती है, प्रेशर 1 ATM का होता है, ये होल जो है 1 ml ऑफ HCl के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है। फिर इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इन्होंने शी का बताया गया कि जो उसकी मेजरमेंट्स होती है उसको किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोड्स हैं, पढ़ लीजिएगा कि इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, एनोड क्या होते हैं, और कैथोड, कंडक्टर, इंसुलेटर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलिसिस, आयन और कैटाइन क्या होते हैं, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पे आते हैं, जिसके स्टैंडर्ड होते हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिए इसकी वैल्यूज़ की, कौन इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, प्लस साइन किसके ऊपर आता है, माइनस साइन किसके ऊपर आता है। चाहिए अब ये इसके वो हैं क्या कहते हैं, एप्लीकेशंस हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, सिर्फ 1-2 सेकंड्स के लिए रोक देना ताकि आप लोग कर लेते हैं। हम लोग जो है इसके फिर MCQs पे चलते हैं। बैटरी सेल्स हैं इसके, डिफरेंट बैटरी से कौन कौन से होते हैं, फिर हम आ जाते हैं इसके MCQs के ऊपर। तो पहला वाला MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्ट्स एज एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा वाला है जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ऐड करता है, तो मेरे पास है पार्ट सी प्लेटिनम PT, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। Number 2 है if electricity is passed through copper sulfate solution by the platinum electrode, then which of the following changes can occur, कौन से changes occur होंगे, तो ये है color of the solution becomes fade, जो solution का color होगा वो मेरे पास fade हो जाएगा, तो option B is the correct of answer of 2। Number 3 है stronger the oxidizing agent greater the, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रेटर होगा तो हमारे पास रिड्यूसिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, तो 3 का B इज़ दी करेक्ट। नंबर 4 है विच हैज़ द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, किसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम होता है मैग्नीज का, Mn का, ऑप्शन D इज़ दी करेक्ट, आई थिंक 6 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज़ नॉट रिचार्जेबल, ऐसा कौन सा सेल है जो रिचार्जेबल नहीं है, वो है सिल्वर ऑक्साइड सेल, ऑप्शन B इज़ दी करेक्ट। नंबर 6 पे आते हैं। नंबर 6 है इन एन इलेक्ट्रोलाइट सेल करंट फ्लोज, इलेक्ट्रोलाइट सेल में करंट कैसे फ्लो होता है, फ्रॉम एनोड टू कैथोड आउटसाइड द सेल, ऑप्शन B इज़ दी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द केस ऑफ जिंक कॉपर सेल, इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जिंक कॉपर सेल के बारे में ट्रू है, जिंक एक्ट्स एज एन एनोड एंड कॉपर एक्ट्स एज एन कैथोड, तो ऑप्शन C इज़ दी करेक्ट। इन अ गैल्वानिक सेल, नंबर 8 गैल्वानिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है, 8 का ऑप्शन है इज दी करेक्ट। नंबर 9 पे आते हैं द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज एज, द डिग्री ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज कैसे होती है, वो इंक्रीज होती है डाइल्यूशन इंक्रीजेस, 9 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। नंबर 10 है द मोल्टेन NaCl कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू परफॉर्मेंस ऑफ, जो मोल्टेन हमारे पास NaCl होता है वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कैसे करता है, वो कंडक्ट करता है फ्री आयंस के, तो 10 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। नंबर 11 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस अकर एट द कैथोड, कौन से जो रिएक्शन है जो कैथोड पे होते हैं, तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट, जो कैथोड पे जो इलेक्ट्रॉन लूज का होता है, यानी जो रिडक्शन का जो होता है, सॉरी जो ऑक्सीडेशन का होता है वो होता है कैथोड पे, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑफ 11। 12 पे आते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन अ वोल्टाइक सेल इज प्रोड्यूस थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी वोल्टाइक सेल में किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, वो प्रोड्यूस होती है ऑक्सीडेशन से भी होती है, रिडक्शन से भी होती है, बोथ ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट, यानी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नंबर 13 पे आते हैं इन एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से होती है, आयंस की वजह से होती है, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिसिटी कैरीज, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी क्या कैरी करती है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करती है, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 14। नंबर 15 पे आते हैं रिएक्शन एट एनोड इज कॉल्ड, एनोड पे जो रिएक्शन होता है वो क्या कहलाता है, वो मेरे पास कहलाता है ऑक्सीडेशन, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। नंबर 16 पे आते हैं इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैथोड प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन्स टू पॉजिटिव आयन, तो 16 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। इन गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो 17 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। नंबर 18 पे आते हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड, ऑक्सीडेशन नंबर का जब डिक्रीज होता है तो वो मेरे पास क्या कहलाता है, वो कहलाता है रिडक्शन, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। नंबर 19 पे आते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
यानी शी के लिए जिंक किस में डिप होता है, जिंक जो मेरे पास डिप होता है वो 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ Zn जिंक सल्फाइड में होता है। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 19। रेड हाफ सेल कंटेन्स डैश इलेक्ट्रॉन। नंबर 20 में रेड हाफ सेल के अंदर क्या होता है, कॉपर होता है। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। नंबर 21 पे आते हैं। नंबर 21 है जिंक सॉलिड स्लैश जिंक प्लस 2 एक्वस 1 वुड। यानी इक्वेशन दी हुई किस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये मेरे पास वोल्टाइक सेल ऑप्शन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉल्ट ब्रिज ट्रांसफर, सॉल्ट ब्रिज क्या ट्रांसफर करता है, वो ट्रांसफर करता है आयंस। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 22 23 पे आते हैं। वोल्टाइक सेल कैन बी रिचार्ज बाय, वोल्टाइक सेल कैसे रिचार्ज होते हैं, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट बाय रिप्लेसिंग एक्सटर्नल सर्किट विद एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 24 पे आते हैं। ई रिडक्शन ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेट बाय कंपेयरिंग। इसको किससे कंपेयर करके कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं शी से कंपेयर करके कैलकुलेट। तो ऑप्शन बी जी करेगा 24। 25 पे आते हैं। 25 टेम्परेचर फॉर मेजरमेंट शी इज़ 298 डिग्री केल्विन। तो शी को मेजर करने का टेम्परेचर होता है, ऑप्शन है 298 केल्विन। 26 है हाइड्रोजन गैस इन शी इज़ फिल्ड एट प्रेशर, किस प्रेशर पे होती है, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg यानी मरकरी, Hg मरकरी को कहते हैं। तो ऑप्शन इज दी करेक्ट। नंबर 27 पे आते हैं। 27 है पोटेंशियल ऑफ शी इज कंसीडर एज 0। ऑप्शन इज दी करेक्ट। केमिकल यूज इन सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज में कौन सा केमिकल होता है, KCl होता है। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 29 पे आते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक है, जिंक का क्या होता है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ डबल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड कौन सा होता है। 29 का डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। नंबर 30 पे आते हैं। लिस्ट ऑफ द एलिमेंट बेस्ड ऑन हाइड्रोजन स्केल है, हाइड्रोजन स्केल पे कौन से एलिमेंट्स की लिस्ट बिलोंग करती है, वो करती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नंबर 31 पे आते हैं। नंबर 31 है द एलिमेंट दैट एक्ट्स एज एन एनोड ऑलवेज हैव हायर पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 32 पे आते हैं। इन गैल्वानिक सेल जिंक एक्ट्स एज एन एनोड सो इट्स वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी इन कंपैरिजन टू कपल्ड इलेक्ट्रोड वुड बी, यानी जो इसकी जो वैल्यू होगी एनोड की जिंक के मुकाबले में, तो वो क्या होगी, वो होगी मेरे पास ग्रेटर। 32 का ऑप्शन है जी करेक्ट। नंबर 33 पे आते हैं। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ शी ग्रेटर द टेंडेंसी, शी की वैल्यू बड़ी होगी तो टेंडेंसी मेरे पास क्या होगी, टेंडेंसी मेरे पास रिड्यूस भी होगी और इलेक्ट्रॉन्स भी एक्सेप्ट करेगी। तो डी बोथ बी एंड सी इज दी करेक्ट, यानी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑफ 33। 34 पे आते हैं। 34 है ग्रेटर द वैल्यू ऑफ शी, ठीक है। अच्छा, अब इसका ग्रेटर द वैल्यू ऑफ शी द स्मॉलर विल बी द टेंडेंसी। तो शी की वैल्यू जो ग्रेटर होगी और टेंडेंसी अगर मेरे पास क्या होगी, टू फॉर्म पॉजिटिव पॉइंट। तो 34 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 35 है सेकेंडरी सेल इज रिचार्जेबल, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 36 का लेड एक्यूमुलेटर्स आर, लेड एक्यूमुलेटर्स क्या होते हैं, बोथ ए एंड बी, प्राइमरी वो सेकेंडरी सेल भी होते हैं, वोल्टेक सेल भी होते हैं। तो 36 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। डेंसिटी ऑफ H2SO4 इन लेड एक्यूमुलेटर, डेंसिटी ऑफ H2 सल्फ्यूरिक एसिड की H2SO4 यानी वो लेड एक्यूमुलेटर में क्या होती है, 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन इज दी करेक्ट। 38 पे आते हैं। 38 है कैपेसिटी ऑफ 1 लेड एक्यूमुलेटर ऑफ सेल इज 2 वोल्ट, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 39 पे आते हैं। इन एल्कलाइन बैटरी द एनोड इज मेड अप ऑफ, एनोड किससे बना होता है, वो बना होता है जिंक से। तो 39 का ऑप्शन बी जिक्र है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ एन एलिमेंट हुज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी मेजर्ड, स्ट्रेंथ किस तरीके से मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं 1 मोलर से यानी 1 m से। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नंबर 41 पे आते हैं। द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल इज, क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, यानी जो मॉलिक्यूलर चार्ज होता है जिसको वैलेंसी दूसरी ज़बान में कहते हैं। और 41 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 42 का वोल्टेक सेल क्या होता है, वोल्टेक सेल हमारे पास ऑल ऑफ द अबव होते हैं, रिवर्सिबल सेल भी है, अल्कलाइन सेल भी है, इरिवर्सिबल सेल भी है। तो 42 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। इन K2Cr2O7 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम है, क्रोमियम क्या होता है, +6 होता है। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 43। परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लेड एक्यूमुलेटर, लेड एक्यूमुलेटर में परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितनी होती है, वो होती है 30%। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 45 का है द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो मेरे पास कितना होता है, वो मेरे पास होता है -0.76 होता है। तो 45 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चैप्टर नंबर 10 फिनिश हो गया। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ, जो है इसका लास्ट चैप्टर है क्लास 11 का प्रिपरेशन के लिए कराची यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो चैप्टर नंबर 11 पढ़ते हैं जो लास्ट है इस सीरीज़ का, केमिस्ट्री क्लास 11 का। तो रिएक्शन
काइनेटिक्स है। जो रिएक्शन काइनेटिक्स क्या होती है, द स्टडी ऑफ कंसर्न विद रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल काइनेटिक्स है उससे रिलेटेड ही चैप्टर है ये। और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कॉन्स्टिट्यूट द सब्जेक्ट ऑफ रिएक्शन। फिर केमिकल रिएक्शंस पढ़ते। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स फॉर केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज। वेरी फास्ट रिएक्शन कौन सा होता है, सिल्वर नाइट्रेट का सोडियम क्लोराइड के साथ करें तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। स्लो कौन से होते हैं, आयरन का, फेरिक का, वाटर और ऑक्सीजन से कर ले तो फेरिक ऑक्साइड और वाटर बनेगा। मॉडरेट कौन सा होता है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को विनीगर के साथ कर लें तो हमारे पास सोडियम एसीटेट, नहीं क्या बनेगा, यस विनीगर, आई थिंक ये बनेगा, इसको फिर वाटर बनेगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हमें ये बताना होता है कि कितने टाइम में उसने डिवाइड्स को, रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है उसको प्रोडक्ट करके टाइम में डिवाइड कर देते हैं। यूनिट ऑफ रेट रिएक्शन होता है मोल डीएम क्यूब सेकेंड्स अपॉन सेकेंड। एवरेज रेट को डी टी डी एक्स अपॉन डी टी से कहते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है, द रेट एट एनी वन इंस्टेंट ड्यूरिंग स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम होता है। फिर इसके अंदर कंपैरिजन बताया हुआ है इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट के बारे में कि वो क्या होता है। फिर इसके अंदर उन्होंने हमें रेट ऑफ जनरल रिएक्शन है कि जनरल रिएक्शन का रेट किस तरीके से निकलता है। फिर रेट लॉस फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन आ जाती है कि यूनिमोलर के लिए, बायमोलर, ट्राईमोलर और ट्राईमोलिकुलर के लिए क्या होती है। जब तीन प्रोडक्ट्स हों, एक दो प्रोडक्ट सेम हो तो क्या रेट होती है, उसमें स्क्वायर आ जाता है, जिसमें अगर दो सेम हो बाकी तीन अलग अलग करके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दी जाती है। फिर मेरे पास आता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। तो डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर यूनिटी। यूनिटी मतलब वन होती हैं, तो इसको जो है रेट कांस्टेंट कहते हैं और कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल कहते हैं। फिर इसका अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन का रूल होता है वो अप्लाई होता है इसके ऊपर, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर जो है इसके ऊपर आते हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट रिएक्शन क्या होते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको अपनी नॉलेज के लिए पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर जो है हम लोग इसके अंदर रेट डिटरमिनेंट, रेट किस तरीके से मालूम होगा, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। फिर टेक्निक्स आ जाती हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, कौन सी रेडिएशंस होती हैं, कितनी टेक्निक है। ऑप्टिकल रोटेशन मेथड्स होते हैं, रिफ्रैक्ट्रोमीटर्स होते हैं, फिर केमिकल मेथड टाइट्रेशन होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, कितना डाइल्यूट है, कितना वो है कंसनट्रेटेड है, सरफेस एरिया, लाइट, टेम्परेचर। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, रिएक्शन का ऑर्डर किस तरीके से निकाला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। द सम ऑफ एक्सपोनेंट टू विच द कंसंट्रेशन इन अ रेट इक्वेशन आर रेज्ड इन द ऑर्डर फ्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पास जैसा भी एक्सप्रेशन है, ए स्मॉल ए प्लस कैपिटल ए इज इक्वल्स टू बी प्लस बी इज इक्वल्स टू पी, यानी रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट है, तो डी एक्स अपॉन डी टी कैसे किया, कॉन्स्टेंट आ जाएगा। जो भी मेरे पास दो प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट होंगे और जिनकी पावर्स होंगी उसको इस तरीके से लिख दिया जाएगा, और जो ऑर्डर होगा जैसे 2+1 है तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपको निकालना होता है। फिर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के किस तरीके से पॉइंट्स निकलते हैं। फिर ये फर्स्ट ऑर्डर की एग्जांपल है कि फर्स्ट ऑर्डर किस तरीके से, सेकंड ऑर्डर में क्या होता है, थर्ड ऑर्डर क्या होता है, हाफ लाइफ जो किस तरीके से यूरेनियम की क्या होती है, N2O4 की क्या होती है। फिर ये हाफ लाइफ का इन्होंने यहाँ पे पीरियड के लिए फार्मूला भी दिया हुआ है कि हाफ लाइफ पीरियड का फार्मूला किस तरीके से होता है। फिर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एडिशन टू द काइनेटिक एनर्जी में अगर कुछ आप एनर्जी एंटर कर दें कोलिजन के बाद तो वो चीज़ क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। फिर इसके अंदर आती है हमारे पास आर्हेनस थ्योरी। आर्हेनस थ्योरी हमारे पास जो होती है वो अकॉर्डिंग टू द आर्हेनस थ्योरी में स्टेटमेंट नहीं लिखा है कि यहाँ पे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, ए जो है आर्हेनस कांस्टेंट है। फिर एक ग्राफ आप देख रहे हैं, स्लोप का है, टेंजेंट का यानी नेगेटिव है बिकॉज क्योंकि 90 से ग्रेटर है, तो टेंजेंट हमेशा नेगेटिव होगा। अगर आप 1090 लिखेंगे तो वो इनफाइनाइट मेरे पास आ जाएगा। इसमें स्लोप की वैल्यू पे कैटलिस्ट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, होमोजेनियस कैटलिस्ट, हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट के क्या होते हैं, टेम्परेरी पॉइजनिंग, परमानेंट पॉइजनिंग। कैटलिस्ट जो है केमिकल रिमेन्स अनचेंज होते हैं, ठीक है। तो अब ये एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट किस तरीके से एक्टिवेशन होते हैं, इनहिबिटर से, ऑटो कैटलिस्ट से। एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस में होते हैं। फिर जो एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम्स कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। ये सब मैं इसलिए इसको सिर्फ गो थ्रू कर रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं, सिर्फ आपको इसको देख लीजिएगा क्योंकि इसमें जो कैटलिस्ट के जो एग्जांपल्स हैं कौन कौन सी होती है, मैग्नीज सल्फाइड और KMnO4 होती है, तो ये सारी चीज़ें सही है। अब इसमें जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उस पर आते हैं। तो हमारे पास नंबर 1 है द रेट ऑफ रिएक्शन इज, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट, डिक्रीजेज एज द रेट रिएक्शन प्रोसीड्स।
रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डिक्रीज होगा जैसी रिएक्शन जो है आगे जाएगा, तो 1 को ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। नंबर 2 पे आते हैं, द एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट टू द रिएक्शन सिस्टम। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट टू द रिएक्शन सिस्टम का मतलब क्या होता है, इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नंबर 3 है, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। नंबर फोर है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस मेनली बिकॉज। रेट ऑफ रिएक्शन क्यों इंक्रीज होता है, वो इंक्रीज होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, कोलिजन की जो एटम्स की जो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है, तो 4 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। नंबर 5 है, यानी डी एक्स अपॉन डी टी यानी N2O5 पर डिपेंड्स, रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मेरे पास रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑफ 5। नंबर 6 है, वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय इफेक्टिव कोलिजन। 6 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। नंबर 7 है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। जो सम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो मेरे पास कहलाते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑफ 7। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस, नहीं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन सॉरी फास्ट होते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 8। नंबर 9 का होते हैं, इन रेट एक्सप्रेशन द concentration of reactants is negative, it shows concentration of reactants decrease है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि concentration of negatives reactant decrease हो रहा है, तो 9 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नंबर 10 पे आते हैं, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑप्शन ए मोल्स डीएम क्यूब अपॉन सेकेंड, या सेकेंड माइनस इन 1। अच्छा, अब जैसे वैन अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन 1/t ऑन वाई एक्सिस एंड log k on y axis and 1/t on x axis, a straight line is obtained विद अ नेगेटिव फ्लो विच हैव 2 एंड कौन से क्वाड्रेंट में होती है, वो मेरे पास सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 11। नंबर 12 पे आते हैं, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन होता है, और 12 का ऑप्शन इज द करेक्ट। नंबर 13 पे आते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर टेकन एज यूनिटी इज कॉल्ड। क्या कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ये होता है ऑप्शन सी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। 13 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। नंबर 14 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने कौन सा ऑर्डर है, तो ये मेरे पास है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑप्शन इज दी करेक्ट। फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। किसकी होती है, स्क्वायर के, क्यूब के, तो ये होती है स्क्वायर के। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 16 है मेरे पास, इन विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओबेज द रिलेशन टी हाफ इज इक्वल टू 1/ka। ये कौन सा रिएक्शन करता है, ये मेरे पास सेकंड ऑर्डर करता है। 16 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 17 है, रेडिएशन आर एब्जॉर्ब इन स्पेक्ट्रोफोटो मेथड, तो 17 का ऑप्शन इज द करेक्ट। 18 पे चलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यू टू। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ही होते हैं, अफेक्टिव कोलिजन की वजह से होते हैं। 18 का ऑप्शन भी इज द करेक्ट। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हायर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट फेवर्स। कौन सी एनर्जी होती है, किस प्रोसेस में होती है, ये होती है मेरे पास एक्सोथर्मी में, जिसमें क्या हीट एग्जिट हो रही होती है, तो 19 का ऑप्शन भी इज द करेक्ट। 20 पे चलते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स स्टेट इसका कौन सी एनर्जी होती है, वो एनर्जी होती है EA एनर्जी होती है, तो 20 का ऑप्शन इज दिख रहा है। 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ वेरी हाई रेट ऑफ रिएक्शन। किसका हाई रेट ऑफ रिएक्शन होगा, कि ऑल ऑफ द अबव का होगा, 21 का है, ऑप्शन डी इज दिख रहा है। 22 पे आते हैं, ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर विल बी एट रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt। 22 का ऑप्शन ए इज दिख रहा है। 23 का है, एनीथिंग विच इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन बट ऑल्सो बीइंग इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, तो कैटलिस्ट, ऑप्शन बी। 23 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 24 है, द सब्सटेंसेस दैट रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कैटलिस्ट आर कॉल्ड पॉइजनिंग कैटलिस्ट, तो 24 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 25 है, व्हेन द कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट्स आर इन मोर देन 1/5 देन इट इज हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट, तो 25 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 26 है, ईच कैटलिस्ट है, ईच कैटलिस्ट क्या होता है, ऑल ऑफ द अबव होते हैं, स्पेसिफिक स्पेशल करेक्ट स्ट्रक्चर भी होता है, स्पेसिफिसिटी भी होता है, इट्स ओन EA होती है, तो 26 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 27 है, बायोकैटालिटिकल प्रोटीन्स आर, बायोकैटालिटिकल प्रोटीन्स कौन से होते हैं, वो मेरे पास होते हैं एंजाइम्स होते हैं, 27 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 28 पे आता है, कैटलिस्ट कैन नॉट अफेक्ट। कैटलिस्ट किस चीज़ पे अफेक्ट नहीं होता, कैटलिस्ट जो है मेरे पास बोथ ए एंड बी पे केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट्स पे अफेक्ट नहीं होता, तो 28 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 29 पे आते हैं, एंजाइम है स्पेसिफाइड ड्यू टू, एंजाइम हैज स्पेसिफिसिटी ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, तो 29 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। को एंजाइम्स क्या होते हैं, नॉन प्रोटीनियस होते हैं, तो 30 का ऑप्शन
ए इज दी करेक्ट। 31 पे आते हैं, अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड प्रोटोमीटर। तो 31 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 32 का है एडिशन ऑफ टेट्रा इथाइल लेड एंड पेट्रोलियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसी एग्जाम्पल है? ये मेरे पास नेगेटिव कैटलिस्ट की एग्जाम्पल है। 32 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 33 पे आते हैं, when a product acts as a catalyst then it is called autocatalyst। so 33 का option is the correct। 34 end name of enzyme is ACE, यानी वो ASE, तो option B is the correct of 34। 35 का आते हैं, when the reaction completes in one or more stages then the reaction will be slowest step, तो 35 का option B is the correct। 36 पे आते हैं, for determining the order reaction we use, क्या कौन सा मेथड यूज़ करते हैं हम? मोलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, हम हाफ लाइफ करते थे। 36 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। 37 है हमारे पास, एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन फ्रॉम बैकवर्ड रिएक्शन इज लेस देन द फॉरवर्ड रिएक्शन इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसके अंदर जो हीट हमारे पास एंटर होती है। तो 37 का ऑप्शन इज द करेक्ट। 38 है हमारे पास, द यूनिट ऑफ स्लोप इन आर्हेनियस प्लॉट कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ केल्विन, तो इसका है ऑप्शन सी, केल्विन से करते हैं, जो केल्विन में होता है के। जो फिर हमारे पास यहाँ पे 39 है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कैटलिस्ट, इट अफेक्ट द स्पेसिफिक रेट ऑफ कांस्टेंट, ये इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट हैं। यूज इन स्मॉलर अमाउंट स्पेसिफिक इन एक्शन डिक्रीज द एनर्जी एक्टिवेशन, तो 39 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 40 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो इसकी एग्जाम्पल है ऑप्शन सी, पहला वाला फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड वाला फर्स्ट है, और जो ऑप्शन सी है वो मेरे पास जो है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो 40 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर के तमाम चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करवा दिए केमिस्ट्री के, तो केमिस्ट्री सीरीज यहाँ पे एंड होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो मैं मैथमेटिक्स सीरीज स्टार्ट करूँगा, फिर उसके बाद फिजिक्स आएगी, फिर उसके बाद जीके की भी मैं शुरू करूँगा, ताकि टेस्ट से पहले आपके पास सारी चीज़ें हो जाए। आप लोगों के रिस्पॉन्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोग आगे भी वीडियोज़ को पसंद करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि अपडेट्स मिलती रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।